माता जी हैं, आपके पुत्र जो हैं वो लगातार नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, बिल्कुल। लोगों को आध्यात्म से जोड़ रहे हैं, युवा वर्ग को प्रेरणा दे रहे हैं। आप कैसा फील करती हैं? मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि मेरा बेटा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और जो ये बड़े बड़े यज्ञ महायज्ञ करवा रहा है उसमें हमें भी शांति मिलती है और हमें भी लगता है कि हर बच्चा इसकी तरह ही बने और आगे बढ़े। और हम भी कहते हैं कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि बेटा ऐसे काम कर रहे हैं और हम भी उसमें थोड़ा भागीदार हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी हाँ। तो बचपन से ही इनका जो नेचर था वो इस तरह का था या बाद में बदलाव हुआ? नहीं, बचपन से ही, मतलब माँ बाप भी पूजा में शुरू से ही थे, बचपन से ही। तो मंदिर जाते थे बच्चे, लेकिन कुछ बदलाव टाइम से होते रहते हैं। लेकिन अब गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा है कि बच्चा अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, श्रवण कुमार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा इसकी तरह बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। महायज्ञ का आयोजन गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर भजन संध्या भी की गई। आयोजित मशहूर गायक मास्टर सलीम ने की शिरकत। सलीम की भजनों पर भजन संध्या में श्रद्धालुओं ने लिया आनंद। भंडारे का भी किया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने किया प्रसाद ग्रहण। VO1 भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां आजकल युवा वेस्टर्न कल्चर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वही एक समाज सेवी ऐसा भी है जो समाज में सनातन की अलख जगाने में जुटा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं युवा समाज सेवी मयंक शर्मा की, जो सेक्टर 43 वजीराबाद के खोखरा जोहर 5 मंजिला नवनिर्मित मंदिर में पूरे साल कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन कर लोगों को धर्म के साथ जोड़ने का काम करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक आयोजन गुप्त नवरात्रि में किया गया, जहां पूरे 8 दिन महायज्ञ का आयोजन किया गया और अष्टमी पर एक भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। देश विदेश में है कर जिक्र, घाट घाट का पानी पीकर देश विदेश में है कर जिक्र, घाट घाट का पानी पीकर देश विदेश में है कर जिक्र। वो बच्चा माँ के द्वार पे अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। शिरकत कर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। मास्टर सलीम ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वह मयंक के बुलाने पर इस मंदिर में आते रहते हैं और यहां आकर उन्हें गुरुजी के दर्शन कर बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। मास्टर सलीम की माने तो यहां आकर उनकी भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सुकून मिलता है। तो वहीं मयंक ने कहा कि गुप्त नवरात्रि में इस बार भी महायज्ञ का आयोजन किया गया और देश भर से आए हुए संतों ने इस यज्ञ को पूर्ण किया। मयंक की माने तो आजकल जो युवा पश्चिमी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें अपनी संगति ठीक करने की जरूरत है। साधु संतों के साथ रहने से, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से युवाओं को ये पता चलेगा कि हमारा धर्म कितना महान है, तभी हमारे सनातन धर्म की हर तरफ जय होगी। आज हमने अष्टमी की संध्या के समय पे हमने भजन संध्या रखवाई थी, जिसमें कि हमारे मशहूर कलाकार मास्टर सलीम जी आकर के यहाँ पे भेंटे गाकर गए हैं माता की बहुत अच्छी। और इसके बाद अब सबके लिए भोजन प्रसाद तैयार किया गया है। जो भी सेवक भक्तगण दूर दूर से आए थे वो सब यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे और माता का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मयंक जी, समय समय पर आप इस तरह के आयोजन करते हैं, मैं हमेशा आपसे एक बात पूछता हूँ कि कैसे आपको प्रेरणा मिलती है? जो युवा आजकल पाश्चात्य संगीत की तरफ जा रहे हैं या पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में सिर्फ ये कहना है कि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जी। जैसी संगति में आप उठोगे बैठोगे, जैसी संगत में आप रहोगे, वैसे ही आपकी रंगत हो जाएगी। अब हम यहाँ पे गुरु महाराज की शरण में रहते हैं, साधु समाज में उठते बैठते हैं, अपने धर्म की जो हमारे शास्त्र हैं, जो पुस्तकें हैं वो पढ़ते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो गया है और जीने का तरीका भी वैसा हो गया है। VO2
वहीं इस आयोजन पर पहुंचे बगुलामुखी माता के साधक आचार्य सुयांश ने बताया कि साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ शारदीय और चैत्र नवरात्रों के बारे में ही ज्ञान है, जबकि 2 बार गुप्त नवरात्रि भी साल में मनाई जाती है और इस दौरान विशेष साधना की जाती है। और हर बार की तरह इस बार भी गुप्त नवरात्रि में समाज सेवी मयंक शर्मा ने महायज्ञ का आयोजन किया है। जी बहुत अच्छा लगा जी। आज गुरुजी के आश्रम में आके, माता रानी के मंदिर में आके मयंक भैया ने और मीतू भैया ने बुलाया था। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ आता ही रहता हूँ। हमारे गुरुजी का ये आश्रम है, नंद बाबा जी का आश्रम है, और यहाँ आके आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है। दुनिया के झंझटों से तंग आके जब बंदा बिल्कुल ये सोचता ना कि गुरु महाराज के चरणों में चलते हैं, वहाँ शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान का घर है ही शांति बांटता है, दातें बांटता है, प्यार बांटता है, मोहब्बत बांटता है। सो माता रानी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनके दर्शन करता रहता हूँ यहाँ आकर। और वैसे भी इंसान को अच्छे कर्मों से जुड़ना चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए। हमारा जो धर्म है वो ये है कि हम माता रानी को खुश करते हैं, उनकी भेंटें गाते हैं, भगवान के भजन गाते हैं भोलेनाथ के, और उससे दुनिया भी खुश रहती है, हम भी खुश रहते हैं, मज़ा आता है। आज बड़ा अच्छा लगा। गुप्त नवरात्रों के दिन माता रानी के दरबार में, बगलामुखी जी के दरबार में आके अच्छा लगा, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आपने यहाँ आके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया सर, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। सब चैनल्स का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ।